हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मशीन लर्निंग। आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम मशीन लर्निंग की पहली अप्रोच को स्टार्ट कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को आज डिस्कस करेंगे। अगर हम ओवरऑल मशीन लर्निंग के लैंडस्केप को देखें तो इसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग के अंदर दो अप्रोचेज हैं, जिनमें एक क्लासिफिकेशन है और दूसरी रिग्रेशन है। हम इसमें रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो सबसे इसका सिंप्लीफाइड मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे। रिग्रेशन मॉडल्स क्या होते हैं और किस काम आते हैं ये हम क्विकली देखते हैं। यहाँ पे आपको ये राइट साइड पे जो टेबल नजर आ रहा है, इसमें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी, ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये कंपनी का एचआर का डाटा है, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि कितने साल एक्सपीरियंस वाले बंदे की कितनी सैलरी है। इस डाटा की निस्बत से हम ये फिगर आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी ने 2.5 साल जॉब की है तो वो ये 2.2 और 2.9 के दरमियान कहीं फॉल करता है, तो उसकी सैलरी की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसी डाटा की मदद से हम ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 5 हैं तो उस वक्त में कितनी सैलरी होनी चाहिए। ये काम कैसे किया जाता है, प्रिडिक्शन कैसे की जाती है, ये काम सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमें करके दे। इस सिलसिले में हमें ये लेफ्ट साइड पे जो ग्राफ नजर आ रहा है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमने इसी डाटा को सामने रखते हुए एक इमेजिनरी प्लॉट किया है, जिसमें एक्स एक्सिस पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जबकि वाई एक्सिस पे सैलरी है। ये डाटा प्लॉट्स जो हमें रेड कलर के नजर आ रहे हैं, ये सब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के कॉरेस्पॉन्डिंग सैलरी की वैल्यूज प्लॉट हुई। लीनियर रिग्रेशन क्या करता है कि वो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता है जो कि सूटेबल लाइन हो। फॉर एग्जांपल, अगर वो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है, ये कोशिश मैंने की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी। और इसी तरह ये एक और लाइन हो सकती है, इसी तरह एक तीसरी लाइन कुछ इस तरह की हो सकती है। आर्बिट्रेरीली बहुत सी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं। इनमें से कौन सी लाइन सबसे अच्छी है जो कि डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ड्रॉ करने की कोशिश करता है। चूंकि हम बात लाइन की कर रहे हैं तो लाइन की ही इक्वेशन इस सिलसिले में फिर हमारे काम भी आती है। y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x1, ये हमने लाइन की इक्वेशन लिखी। हम में से ज्यादातर लोगों ने जो लाइन की इक्वेशन पढ़ी है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के कॉन्टेक्स्ट में पड़ी है। तो अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देखें तो इसमें m स्लोप था, c y इंटरसेप्ट था, और इसको अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन से मैप करें तो b नॉट जो है वो c के इक्विवेलेंट है जो हमारा y इंटरसेप्ट है, और b1 जो है वो m के इक्विवेलेंट है विच इज द स्लोप। यहाँ पे x1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको जो हमें इनपुट के तौर पे मिलता है, जो हमारे अभी पिछली एग्जांपल में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि y जो कि सैलरी हम डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे थे वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x1। मशीन लर्निंग के ज्यादातर लिटरेचर के अंदर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी, इसलिए हमने भी इसी फॉर्म को अडॉप्ट किया। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या करती है कि वो एक आइडियल लाइन डिटरमिन करने की कोशिश करती है जो कि एग्जिस्टिंग डाटा प्लॉट्स के मुताबिक सबसे बेस्ट फिट लाइन है। अब उस बेस्ट फिट का क्या मतलब है कि उस लाइन के अंदर जो रेजिडुअल एरर है, कि जिस तरह ये पॉइंट जो है वो तकरीबन लाइन के ऊपर है, इसी तरह ये लाइन से थोड़ा कम दूर है, ये भी बहुत कम दूर है, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लाइन से ज़्यादा दूर नज़र आ रहे हैं, कुछ बहुत नज़दीक नज़र आ रहे हैं। तो एक ऐसी लाइन जिसमें सारे पॉइंट्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर हम देखें तो वो कम से कम एरर को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ये काम सिंपल लीनियर रिग्रेशन करती है। यहाँ पे जो बी नॉट है वो अगेन y इंटरसेप्ट है कि अगर 0 ईयर्स किसी का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी किसी की क्या होनी चाहिए, इस चीज बी नॉट रिफ्लेक्ट। इसी तरह b1 किस चीज के बारे में रिफ्लेक्शन है, b1 एक यूनिट चेंज इन x एक्सिस जो है वो कितनी चेंज y एक्सिस में लेके आ रही है, इस चीज की रिफ्लेक्शन लेके आ रहा है। तो यूनिट चेंज इन x एक्सिस जो है, जैसा कि ये 1 ईयर है x एक्सिस में, ये 10 के चेंज लेके आ रहा है सैलरी में। तो ये जो चेंज है जो x एक्सिस में एक यूनिट के अंदर जो चेंज आ रहा है, उसके y एक्सिस में कितनी चेंज आ रही है, ये उसकी रिफ्लेक्शन। अगर लाइन की स्लोप बहुत ज़्यादा हो तो हम देखेंगे कि एक यूनिट चेंज जो है वो ये यूनिट यहाँ से शुरू हो रहा है, और इसी को अगर मैं इंटरपोलेट करूँ, इसी लाइन को ज़रा और ऊपर तक ले जाऊँ और इस लाइन को भी और ऊपर तक ले जाऊँ, तो आप देखेंगे कि इस सूरत में जो y एक्सिस में चेंज है वो काफ़ी बड़ा है, वो तकरीबन इससे डबल है। तो इस अगर स्लोप ज़्यादा होगी तो y एक्सिस में जो चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज आ जाएगा। तो इस तरह से मे बी इस सूरत में 20K का चेंज आ रहा है कि एक साल एक्सपीरियंस ज़्यादा होने से 20,000 सैलरी का फ़र्क पड़ रहा है, जो कि एम्प्लॉयज़ को ऑब्वियसली बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो ये तरीका है जिससे कि एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है जो कि बहुत सूटेबल लाइन हो एग्जिस्टिंग डाटा पॉइंट्स के मुताबिक, और इस लाइन को डिटरमिन करना लीनियर रिग्रेशन का काम है।
इस लाइन को डिटरमिन करना लीनियर रिग्रेशन का काम है। लीनियर रिग्रेशन के एक वर्किंग एग्जाम्पल हम अगले लेक्चर में देखेंगे।